to our channel. I am your history teacher Deepti Dev. So for today class 10th we have jute textiles. तो क्लास शुरू करने से पहले मैं होप करती हूँ कि आप पुरानी वीडियोस को देख रहे हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. ओके, तो लास्ट वीडियो में वी डिस्कस्ड अबाउट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अनदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दैट इज जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री. Jute is one of the most used biodegradable substances. और अगर आपको नेचर को बचाना है तो आपको जूट को जरूर अपनी लाइफ में डालना होगा. देश में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे चेंजेस लाए हैं जिसमें उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को बोला है कि दैट दे हैव टू यूज जूट बिकॉज इट इज बायोडिग्रेडेबल. एंड अदर थिंग इज, इस वजह से क्या होता है 10th क्लास, जो हमारे देश की जूट इंडस्ट्री है उसको फ्लरिशमेंट का मौका भी मिलता है. सो जूट टेक्सटाइल्स में इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट है एंड इट कम्स सेकंड आफ्टर बांग्लादेश फॉर एक्सपोर्टिंग जूट. बांग्लादेश इज लाइक टॉप मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो जूट को एक्सपोर्ट कर रही है. क्यों, उसका रीजन क्या है, विल डिस्कस फर्दर. ओके, एंड वी हैड लाइक 80 जूट मिल्स इन 2010 to 11. ओके, तो 80 के करीब हमारे पास जूट मिल्स हैं. जूट जो है बच्चे, मैंने आपको जैसे क्लास में अभी बताया कि बांग्लादेश हम फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे हम आ रहे हैं व्हेन वी आर एक्सपोर्टिंग जूट. तो फर्स्ट नंबर पे वो क्यों है, तो उसके लिए हम पहले ये जानते हैं कि जूट को ग्रो करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हमें चाहिए होती हैं. हमारे देश में, इन आवर कंट्री, जूट इज मोस्टली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल. एंड व्हाट इज द रीजन? रीजन बीइंग हुगली रिवर. हुगली नदी के वहां होने की वजह से इतना बड़ा वहां पे डेल्टा पोर्शन है, जिस वजह से क्या होता है बच्चे, वहां पे हमारे पास जूट उगता है बहुत अच्छा. जो कंडीशंस को जूट को उगाने के लिए चाहिए, दे आर बेस्ट फाउंड इन वेस्ट बंगाल इन आवर कंट्री. आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ क्या था, बांग्लादेश एंड जो वेस्ट बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था, जब हुआ था, तो जो मेजर हुगली बेसिन था वो सारा बांग्लादेश चला गया है. And this is the reason Bangladesh stands first and we stand second. तो हमारा जो मेजर जूट का जो पोर्शन था वो सारा बांग्लादेश चला गया है and we come second because of that. तो जूट उगाने के लिए जो मॉइस्चर चाहिए, जितना वाटर कंडीशंस चाहिए, वो सब हमें हुगली बेसिन में मिल जाता है. इसके अलावा कोलकाता की वजह से क्या होता है बेटा, बिकॉज कोलकाता इज एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स. लेट्स रिकॉल व्हाट इट इज. एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स वो स्पेसिफिक जगह होती है जहां पे इंडस्ट्रीज जब सेटअप होती हैं तो वहां पे फाइनेंस के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए और मार्केट्स वगैरह बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं. तो वहां पे एक बहुत अच्छा मौका होता है इंडस्ट्रीज को ओपन होने के लिए. कोलकाता बीइंग द नंबर वन, लाइक इट बीइंग द पार्ट ऑफ इट. सो कोलकाता बिकॉज इट इज एन एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स, तो वहां पे जो है बहुत अच्छा रेलवेज भी है, वाटरवेज भी है ऑब्वियसली, एंड वी हैव रोडवेज. तो कोलकाता इज लाइक कनेक्टेड. तो उस वजह से जूट को ट्रांसपोर्ट करना या उसको मिल्स तक लेकर जाना, किसी भी चीज के लिए उसको प्रोसेसिंग करने के लिए, वो सब चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, राइट. और बिकॉज वहां पे बहुत अच्छा मार्केट भी डेवलप्ड है, तो वहां पे जो है फैक्ट्रीज को आगे मौका मिल जाता है बढ़ने का. तो ये वजह है कि बांग्लादेश जो है नंबर 1 होता है एंड हम नंबर 2 होते हैं. So these are we are the largest producer of raw jute and 80 jute mills were there in 2010 to 11. जैसे मैंने वीडियो शुरुआत में आपसे डिस्कस किया, जूट एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी तरफ जोर डालती है कि हमें कंपटीशन बांग्लादेश से है और हमारे जूट को कंपटीशन अगर बांग्लादेश से है तो हमें ये सबसे पहले जरूरी क्या है, हम डोमेस्टिकली उसको बहुत अच्छे से यूज करें. तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं, दे आर मेड टू यूज जूट बैग्स बिकॉज इट इज बायोडिग्रेडेबल, इट इज लाइक इम्पैक्टिंग नेचर इन अ गुड वे, एंड इस वजह से हमारी इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है. ओके क्लास, तो आगे हमारे पास जो है वो ये है कि हम अब ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि वेस्ट बंगाल क्यों. जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा सा हिंट दिया, वेस्ट बंगाल बीइंग लाइक द कोलकाता बीइंग एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स, इस वजह से वेस्ट बंगाल में जो है जूट का बहुत ज्यादा ही प्रोडक्टिविटी है.
सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया हुगली बेसिन की वजह से तो वहां पे उतना अच्छा कंडीशन होता है, उसकी सॉइल एंड द बेसिन पोर्शन हेल्प द जूट टू ग्रो एफिशिएंटली। एंड उसके अलावा जो है हमारे पास बिहार वगैरह से, उड़ीसा वगैरह के आसपास जो ईस्टर्न स्टेट्स है वहां से जो है चीप लेबर भी इंतजाम हो जाती है फॉर द मिल्स। तो इस वजह से जो है वेस्ट बंगाल बिकम्स द हब फॉर द जूट प्रोडक्टिविटी। ओके, जितना देखा जाए जूट जो है बहुत लैक्स ऑफ पीपल फॉर लाइक 2010 to 11 the data says around 3.7 lakh to 4 lakh people were engaged in jute industry. So that's a very large number. So these much of people are engaged and obviously the number is increasing day by day, year by year. तो इतने सारे लोग जो है engaged हैं तो सबको नौकरी मिलती है, right? अब हमारे जो हम मेजर मार्केट्स हमारे लाइक जूट इंडस्ट्री का है वो हमारा है यूएसए, कनाडा, रशिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। दीज आर द मेजर कंट्री जहां पे हम अपने जूट को एक्सपोर्ट करते हैं। अब लेट्स डिस्कस की प्रॉब्लम क्या है। ऑब्वियसली कोई इंडस्ट्री है और उसमें कोई ना कोई दिक्कत तो जरूर होगी। यहाँ पे दिक्कत सबसे बड़ी है हमारे पास बांग्लादेश एंड ब्राजील का जो साथ जो कंपटीशन है इंडियन जूट का वो बहुत ही ज्यादा कट थ्रोट है। एंड बांग्लादेशी एंड ब्राजीलियन जो जूट है वो बहुत ज्यादा लाइक दे हैव एक्चुअली कैप्चर्ड द होल जूट मार्केट इन द वर्ल्ड। तो उसके साथ जो है हमारा कंपटीशन है और वो वजह है हुगली बेसिन का। द लार्ज पार्ट इज विद बांग्लादेश। सेकेंड, इस वजह से जो है हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी जो है इंप्लीमेंट कर दी थी, जिसके तहत ये बोला गया था कि इंडस्ट्रीज को हमें बढ़ाना है और हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वगैरह को भी हमें लोकल लेवल पे भी जो है जूट को बढ़ावा देना होगा और उसको इस्तेमाल करना होगा। डोमेस्टिकली ही हमें अपने जूट का जो है आगे उसको बढ़ावा देना होगा। तो जूट टेक्सटाइल में हमने पढ़ा बच्चे क्या कहते हैं, जूट हमारी मेजरली वेस्ट बंगाल में कॉन्सेंट्रेटेड है और उसके रीजंस हैं कोलकाता बीइंग एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स एंड उड़ीसा बिहार वगैरह से हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा लेबर आ जाती है, चीप लेबर। उसके बाद हमारा कंपटीशन जो है बांग्लादेश ब्राजील से है and we are the like largest producer for raw jute but we are the second exporters. उसके बाद 2005 नेशनल जूट पॉलिसी यू हैव टू लर्न एंड गवर्नमेंट ने इसको इंप्लीमेंट किया है, जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज को ये बोलता है स्पेसिफिकली दैट यू हैव टू यूज जूट बिकॉज इट इज बायोडिग्रेडेबल, इट इज गुड फॉर नेचर, right? And these are the major markets where Indian jute goes: USA, Canada, Russia, UK, etc. Okay class, now that topic we have is sugar industry. So this is the last agro-based industry. We have discussed cotton, we have discussed jute. Now we have sugar industry. Sugar means obviously you know चीनी. तो चीनी बनती है गन्ने से, obviously sugar cane से, and we are the second as world producer. We are the second in the second place, and we are number 1 in producing gur and khansari. Right, तो गुड़ और खंडसारी बनाने में we occupy number 1 place and for producing sugar we occupy second place. As of the recent data, we have 732 sugar factories installed in our country and the major states जहाँ पे sugar factories हैं वो हैं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, we have like आंध्र प्रदेश etc. right? So मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 60% of the sugar mills are concentrated in UP and Bihar. This makes like UP and Bihar like the sugar bowl of the country, right? Okay. So we are the second as a world producer. For the recent data, we have 732 sugar factories. The major sugar industries are spread up in UP and Bihar. तो शुगर इंडस्ट्री में शुगर केन बन जाता है रॉ मटेरियल एंड शुगर केन इज अ वेरी बल्की रॉ मटेरियल। तो क्या होता है बेटा, एज अ बल्की रॉ मटेरियल उसको ट्रांसपोर्ट कराना थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल। और व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर लाइक उसको हॉलेज कराया जाता है, जब उसे ढोया जाता है, ट्रांसपोर्ट करा जाता है, तो उसमें होता क्या है, देखा गया है कि उसका शुगर कंटेंट दैट इज इट्स सुक्रोज कंटेंट। तो सुक्रोज कंटेंट देखा गया है कि like it decreases because of haulaging, right? तो इस वजह से जो है इसको बहुत लॉसेस भी होते हैं। तो शुगर इंडस्ट्री में सबसे बड़ी और जो मेजर प्रॉब्लम है वो है बच्चे, दिस इंडस्ट्री इज लाइक सीजनल।
तो गन्ने जो उगेंगे, शुगर जो केन जो उगेगा, वो हमारे पास फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में ही होगा और उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। जब उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, देन इट इज स्टोर्ड, देन शुगर कैन बी मेड थ्रू आउट द ईयर, बट शुगर केन का जो ग्रो करने का टाइम था दैट इज लाइक फॉर लिमिटेड पीरियड। जिस वजह से होता क्या है कि हमारे पास जो है हमारे शुगर केन उगाने वाले किसान हैं, उनके पास एक लॉन्ग हॉल आ जाता है कि जिसमें उनके पास लाइक सीजनल होने की वजह से उनके पास एक लॉन्ग पीरियड आ जाता है जिसमें उनके पास कुछ उगाने के लिए नहीं होता। तो इस वजह से बच्चे होता क्या है, शुगर इंडस्ट्री का सीजनल होने की वजह है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और सुक्रोज कंटेंट जो है जब हम ट्रांसपोर्ट कराते हैं वो कम हो जाता है। और अब देखा क्या जा रहा है, रीसेंट ट्रेंड्स क्या है शुगर केन और शुगर इंडस्ट्री में। रीसेंट ट्रेंड्स ये कहते हैं कि अब जो मेजर हमारी शुगर केन इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री आई मीन, वो सारी साउथ की तरफ जो है लाइक शिफ्ट हो रही है। व्हाट इज द रीजन? वहां पे उगने वाले जो शुगर केन है दे आर लाइक थिक एंड दे हैव लॉट्स ऑफ लाइक शुगर सुक्रोज कंटेंट इन देम। उनके अंदर सुक्रोज कंटेंट जो है बहुत ज्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है, एंड वहां पे जो है इंडस्ट्रीज का जो फ्लरिशमेंट है वो ज्यादा अच्छा हो रहा है। कॉर्पोरेटिव्स वहां ज्यादा अच्छे वर्क कर रहे हैं दैन दीज नॉर्दर्न स्टेट्स। तो इस वजह से महाराष्ट्र एंड सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इज बिकमिंग लाइक अ मेजर हब फॉर शुगर प्रोडक्शन। बहुत पुरानी मशीन्स का होना और उसमें कोई अपडेट्स ना होना, और बिकॉज ऑफ द सीजनैलिटी ऑफ द शुगर केन, ये सब वो वजहें हैं जिस वजह से शुगर इंडस्ट्री भी हमारी कहीं ना कहीं जो है लाइक लैक करती है, पीछे जाती है। तो ये हमारे साथ जो है प्रॉब्लम है। ओके क्लास, नाउ विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस अबाउट द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हमने पढ़ लिया है अभी तक। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस अबाउट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसमें यू हैव टू राइट कि कैसे हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या था, कॉटन के लिए हमारी इंडस्ट्रीज कैसी हुआ करती थी, और उसके बाद कहाँ प्रॉब्लम आया, एंड अब जो प्रेजेंट टाइम है उसमें जो है क्या वीविंग और स्पिनिंग में हमारा प्रॉब्लम क्या है। आप इसमें जो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी डिस्कस करेंगे कि जब हम कॉलोनी बने थे उसके बाद ब्रिटिशर्स ने हमारे कॉटन इंडस्ट्री को कैसे एक्सप्लॉइट किया, कैसे खराब किया, ये सब आप लिखेंगे। ओके प्लीज लाइक ध्यान रखिएगा बच्चे कि आपको इसमें डेटा जरूर देने हैं कि कितने नंबर ऑफ हमारे पास जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं और उसमें कितनी वीविंग कैसे हो रही है, स्पिनिंग कैसे हो रही है, क्या सेंट्रलाइज्ड है क्या डिसेंट्रलाइज्ड है, आप इसमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। यस, इसमें हम ये बताएंगे कि हमारी स्पिनिंग तो सेंट्रलाइज्ड है, वीविंग डिसेंट्रलाइज्ड है। तो इस वजह से क्या होता है, हम जो है पूरी इंटरनेशनली जो है हमारा कॉटन टेक्सटाइल नहीं जा पा रहा है, बिकॉज हम यार्न तो बहुत अच्छा बना देते हैं बट फैब्रिक नहीं बना पा रहे हैं। तो इसमें जो है ये प्रॉब्लम्स बताइएगा। इसके अलावा जो है इराटिक जो है हमारी पावर सप्लाई है, मशीन्स पुरानी है, उतना ज्यादा जो है हम अपना आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं जिस वजह से जितना हमें देना चाहिए था। तो ये दो क्वेश्चंस में आप ये डिस्कस करेंगे, राइट। ओके और इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं, हम अब आ जाते हैं उन क्वेश्चंस पे जो है जूट इंडस्ट्री की। जूट इंडस्ट्री पे जो आपका मेजर क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि व्हाई लाइक इज जूट इंडस्ट्री सेंट्रलाइज्ड इनटू वेस्ट बंगाल, कोलकाता। तो उसके आप रीजंस लिखेंगे एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इट, वो भी आप जो है उसमें बताएंगे कि हमारा मेजर हुगली बेसिन जो है बांग्लादेश चला गया है और उसके बाद हमें मेजर कंपटीशन जो है बांग्लादेश ब्राजील से है। एंड द थर्ड दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वाज हमारा शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री में आप क्वेश्चन यही आ जाएगा डिस्कस अबाउट शुगर इंडस्ट्री, तो उसमें आप यही लिखेंगे कि शुगर इंडस्ट्री में आपका शुगर केन इज अ बल्की रॉ मटेरियल एंड मेजर जो है 60% यूपी बिहार में हमारी इंडस्ट्री सेटल्ड है। 732 जो है हमारी अब मिल्स हो गई हैं। उसके अलावा प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं और जो है हमारी इंडस्ट्रीज साउथ की तरफ शिफ्ट हो रही है, ये डिस्कस करेंगे आप। आपको पता ही है 10th क्लास की आप जो है हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं, राइट। तो ये 3 मार्कर्स एंड 5 मार्कर्स जो मेजरली बनता है उनमें ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। वील मीट नेक्स्ट वीडियो।
बाय, थैंक यू।